Hello students, today we are going to start the chapter Components of Food। आज का जो चैप्टर है हम स्टार्ट करने वाले वो है आपका फूड के कंपोनेंट, कि जो आपका जो फूड है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। In chapter 1 we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. हमने देखिए डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि जो आपकी जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनमें क्या होता है, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, कि जो हर एक जो फूड आइटम थी हमारी वो क्या है, वो उसमें कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट मिलाते हैं हम, तभी वो एक कंप्लीट फूड आइटम बनती है। तो इसी तरह से हम फूड के कंपोनेंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो एक कंप्लीट फूड होता है हमारा उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल कड़ी। एक जो मील है आपके पास देखिए उसमें क्या हो सकता है, चपाती हो गया आपका, दाल हो गया और ब्रिंजल कड़ी हो गई। अनदर मील मे बी राइस, सांबर एंड ए वेजिटेबल प्रेपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, ये भी हो सकता है आपके पास एक दूसरा मील। येट अनदर मील कुड बी ए पाम, फिश कड़ी एंड वेजिटेबल्स, ये भी हो सकता है। जैसे नीचे आपके पास फिगर में ही देखिए दिया है कि एक कंप्लीट मील में क्या आएगा आपके पास, दो तीन चीज़ें आएंगी उसमें देखिए पार। जैसे आपको इसमें देखिए क्या नज़र आ रहा है, दो कटोरियाँ हैं और एक चपाती, तो इसमें क्या हो सकता है, एक में आपके पास चने हो सकते हैं, दूसरे में भी आपके पास चटनी भी हो सकती है। तो हमारा जो एक मील है वो दो तीन या चार या पांच चीज़ों से मिलकर बनता है। एक्टिविटीज़ में देखें नीचे दिया है, एक्टिविटी 1, अवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। देखिए क्या बोल रही है, अवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम, हमारा जो हर एक जो मील है उसमें एटलीस्ट क्या होता है, एक आइटम इज़ मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, किसी अनाज की बनी होगी वो, कोई ना कोई जो उसमें क्या है ग्रेन होगा ही। अदर आइटम कुड बी ए दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। उसके साथ जो सेकंड आइटम क्या हो सकती है, देखिए जो हमारा मील है एक तो ग्रेन हो गया उसमें, दूसरा उसमें क्या हो सकता है, दाल भी हो सकती है आपके पास, उसमें मीट भी हो सकता है, उसके आपके पास उसमें सब्जी भी हो सकती है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, वाटर, मिल्क एंड पिकल। साथ ही और क्या हो सकता है, देखिए मील में हमारे पास उसमें आपके पास कर्ड हो सकती है जो दही है आपकी, बटर भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है और आपका जो पिकल है अचार भी हो सकता है। सम एग्जाम्पल ऑफ द मील फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल। टेबल में दी है, आपने देख लेना है। Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. ये जो टेबल है इसमें देखना है आपने, देखिए क्या दिया है, रीजन या स्टेट, जैसे पंजाब की बात की है, देखें आप आइटम ऑफ ग्रेन में क्या है, मक्की की रोटी। आइटम ऑफ दाल मीट क्या है आपके पास, इसमें देखिए राजमा, किडनी बीन जो होता है किडनी शेप। वेजिटेबल में सरसों का साग और अदर्स में आपके पास उसमें घी हो गया और कर्ड। तो ये आपका एक कंप्लीट जो है मील बन जाता है इस तरह से, जैसे आपका पंजाब के दिया है नीचे वाले ऑप्शन में, इसमें आप हिमाचल का ले सकते हैं हमारा फूड। सम टाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। अब कई बार क्या हो सकता है, देखिए आपके पास जो ये सारी वेराइटी है एक मील में नहीं भी हो सकती हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। मान लीजिए हम क्या है कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी उस वक्त, तो हम क्या खाएंगे, सिर्फ जो हमारे को रास्ते में मिलेगा उसी को ही खाएंगे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम।
साथ ही देखें क्या बोल रहा है कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये जो सारी चीज़ें हैं हम सब में कई लोगों को ये सारी चीज़ें हर वक्त उपलब्ध भी नहीं हो सकती है, ज़्यादातर समय ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी नहीं। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वजह भी हो सकती है कि जो ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पजेस। क्या आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है इसकी जो नीड है वो क्या है। नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर स्पेशल पर्पजेस, कुछ एक पर्पजेस के लिए जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा बॉडी ग्रोथ के लिए कुछ अलग फूड चाहिए, डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कुछ अलग तरह का फूड चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। व्हाट डू डिफरेंट फूड्स आइटम कंटेन। अब देखिए जो डिफरेंट जो फूड आइटम है हमारी उनमें क्या क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। ये तो हम सभी को पता है कि जो एक जो डिश होती है खाने की उसमें यूजुअली क्या होते हैं, मोस्टली हर एक जो डिश है हमारी खाने की उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं। विच बी गेट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल। जो कहाँ से मिलेंगे हमें, या तो वो प्लांट से मिलेंगे मोस्टली, या वो भी मिल सकते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body। तो ये जो इंग्रेडिएंट हैं जो सब्सटेंसेस है देखिए इनमें क्या होता है, कंटेन सम कंपोनेंट, कुछ एक कंपोनेंट होंगे दैट आर नीडेड, जिनकी क्या है हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को बोलते हम न्यूट्रिएंट्स, दैट इज न्यूट्रिएंट ऑफ आवर फूड। The major nutrients in our food are named carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals। तो ये आपने याद रखना। अब मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड देखें क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल हैं, ये 5 आपने याद रखने हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर भी होते हैं, कुछ रेशेदार चीज़ें भी होती हैं, एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इसके साथ ये चीज़ें भी हमारे फूड में होती हैं। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। नहीं, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये हर एक फूड में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। अगर हम देखें तो कुछ सिंपल मेथड है हमारे पास जिनसे हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि जो कुक्ड फूड था या जो रॉ इंग्रेडिएंट थे, जो कच्चा इंग्रेडिएंट था, उनमें इन न्यूट्रिएंट में से कौन कौन से न्यूट्रिएंट उपलब्ध हैं या होते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर द अदर न्यूट्रिएंट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, प्रोटीन है और फैट, इनके लिए जो टेस्ट करना है वो काफ़ी आसान है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है आपको। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर की ज़रूरत है आपको। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुकड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। जो कच्चा है, जो पका हुआ नहीं है, उसके ऊपर भी आप ये टेस्ट कर सकते हैं, और जो कुकड फूड है उसके ऊपर भी। टेबल 2.2 शो यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दीज टेस्ट्स। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल। You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. ये दिए हैं देखिए पार कुछ solutions. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate के लिए देखिए पहले टेस्ट करेंगे हम। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत तरह का होता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड्स आर
इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ये आपने याद रखना है कि मेनली जो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च और शुगर्स की फॉर्म में। वी कैन ईजीली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। देखें एक्टिविटी, टेस्ट फॉर स्टार्च, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और ए रॉ इंग्रेडिएंट लेना है आपने, पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, 2-3 ड्रॉप्स डालनी है हमने। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब हमने क्या करना है, उसमें कलर चेंज उसमें ऑब्जर्व करना है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर वहाँ पे जो कलर है वो कैसा आएगा, ब्लू और ब्लैक कलर का, तो हमें क्या पता लगेगा कि भाई इसमें क्या है, हमारे पास स्टार्च है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट इसमें है इस फूड आइटम में। रिपीट दिस टेस्ट विद वन अदर फूड आइटम to find out which of these contain starch. Enter all your observation in table. तो ये स्टार्च के लिए था, तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व करना है कि भाई जो ब्लू ब्लैक कलर जब आएगा तो हमें क्या पता लगेगा कि इस जो फूड जो ये मटेरियल है इसमें क्या है, स्टार्च है हमारे पास। टेस्ट फॉर आयोडीन में देखें, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, you first need to take a paste of it or powder it। अगर वो सॉलिड है आपके पास तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको देखिए, उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा या पाउडर बनाना पड़ेगा। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, ग्राइंड कीजिए या मैश कीजिए उसको। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, फिर उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है आपने। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, पानी की ड्रॉप्स डालनी है, उसके बाद उसको शेक करना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। ये जो ड्रॉप्स है अब डालनी है आपने। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। पहले आपने क्या करना है, इसको देखिए, शेक करना अच्छे से, उसके बाद क्या करना है, कुछ मिनट के लिए उसको टेस्ट ट्यूब को खड़े रखना है, स्टैंड रखना है साइड में। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। अ वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। यदि उसमें जो वायलेट कलर आया है तो हमारे पास क्या पता लगेगा कि इसमें क्या है, इस फूड आइटम में प्रोटीन है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर फॉर द डे। इसको आपने अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। रेस्ट वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।